नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं आलोक इंडस्ट्रीज का वीडियो। और ये वीडियो लाने का मेरा मेन जो पर्पस है वो ये है कि काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे थे कि आलोक इंडस्ट्रीज अब इस सप्ताह में, चूंकि एक सप्ताह के बाद जो है वो Q1 का रिजल्ट आने वाला है, तो आलोक इंडस्ट्रीज में तेजी आनी चाहिए आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में, मगर अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस कारण बहुत सारे लोग जो है सो अभी चिंतित हैं। ओबियस है, जब उम्मीद के अनुसार कोई काम नहीं होता है तो लोगों को निराशा तो होती ही है। और जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने भी 25,000 शेयर खरीदा था 34 के रेट पे, और वापस नीचे आने पे मैंने 31 या 32 के रेट पे भी लिया था 25,000। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो 1.5 से लेकर 2 लाख रुपया के बीच में मैं भी नीचे हूं। मगर क्या है कि मैंने इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस है कि 2 4 5 रुपया तो ऊपर नीचे तो आपका आएगा ही आएगा। अगर मैंने बार बार इस बात को बोला है कि अगर आप ये सोचते हो कि जहां आपने खरीदा और वहीं से रेट ऊपर जाएगा, और जहां आपने बेचा और वहीं से रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप दिन में भी सपने देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है वास्तविक जीवन में या शेयर मार्केट में, ऐसा नहीं होता है। आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और जहां तक ये नीचे आने की बात है, तो देखिए इसमें नीचे आने का कोई रीजन नहीं है, शेयर में कोई कमजोरी नहीं है जिसके कारण ये नीचे आ रहा है। आप समझिए इस बात को। हाँ, बार बार अगर आप ये पूछेंगे कि जब कोई रीजन नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, तो क्यों नीचे आ रहा है भाई, ऐसा होता है। ऐसा कभी कभी होता है। पब्लिक जो है कुछ देर के लिए खरीदारी कम करती है। पब्लिक सोचती है कि भाई Q1 का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट मैं देख लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है सो रिजल्ट जैसा आएगा उसके बाद आगे का हम अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे इसमें, इसके अंदर क्या करें। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग रुक जाते हैं, इस कारण से भी जो है सो खरीदार थोड़े कम हो जाते हैं। मगर मैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में ये बात बोलूंगा कि मैं पहले भी बहुत ज्यादा बुलिश था इस स्क्रिप्ट को लेकर के, आज भी बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। और इसका रीजन ये है कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, मैं इसको ट्रेडिंग के पर्पज से मैं नहीं देख रहा हूँ। ऑब्वियस है कि जरूरत पड़ेगा तो मैं थोड़ा ट्रेडिंग कर लूंगा, लेकिन अगर ट्रेडिंग करने का मुझे मौका नहीं मिला तो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं ये मान करके चलता हूँ। और दूसरी चीज मैं ये बताऊं आपको कि अगर आप इसमें इन्वेस्टर हैं और आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो आपको तो इसमें समय देना होगा। क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होता है वो, आप समझिए कि 1 साल 2 साल के लिए वो इन्वेस्ट करता है, तभी उसको अच्छा रिटर्न आता है। तो आपको 1 या 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट रहिएगा तो आपको क्या लगता है ये 28 से 30 रुपया पे ही शेयर रहेगा? कभी नहीं रह सकता है ये। इसके पीछे रीजन ये है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखेंगे इस शेयर का बिहेवियर, तो जो Q4 का जो रिजल्ट आया था फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 का, उस समय तक आपने क्या देखा था? शेयर जो है जब नीचे जाता था तो एक तरफा नीचे जाता था, ऊपर जाता था तो एक तरफा ऊपर जाता था। यानी जब आप नीचे जाता है तो आप बेच नहीं सकते हो, जब ऊपर जाता है तो आप खरीद नहीं सकते हो। क्या आज वैसी स्थिति है? आज वैसी स्थिति नहीं है। आज इस स्क्रिप्ट में दिन भर खरीदार रहते हैं और दिन भर इसमें बेचने वाले रहते हैं। आपको जिस दिन मन करे खरीदो, जिस दिन मन करे बेचो। तो क्या है ये? नॉर्मल ट्रेडिंग है। तो शेयर क्या दिखा रहा है? ये एक अपना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही दिखा रहा है। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि 5% से अपर सर्किट लगता था, 5% से लोअर सर्किट लगता था और लगभग डेली लगता था। क्या अब ऐसा हो रहा है? अब ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आज भी आप देखेंगे तो 1 रुपया जो है वो नीचे आया है, 1 रुपया 5 पैसा, यानी 3.35%। और आप NSE पे देखेंगे तो 3.52% नीचे आया है, यानी 5% का सर्किट है उसके ऊपर। ये जो शेयर है 5% के सर्किट में है, फिर भी आज ये 3.35% ही नीचे आया है। यानी कि अब जो है वो सर्किट का गेम भी नहीं है इसके अंदर। तीसरी बात, ये मार्केट ये जो शेयर है वो ASM से बाहर आ चुका है। चौथी बात, ये निफ्टी 500 इंडेक्स में आ चुका है। तो कहने का मतलब है दिन पर दिन जो है, मैं उसी बात को बोल रहा हूं जिस बात को मैंने पहले भी बोला था। फिर घुमा फिरा कर फिर वही बात हो जाती है कि तो सब कुछ ठीक है तो शेयर ऊपर क्यों नहीं जा रहा? भाई शेयर ऊपर नहीं जा रहा है, इसका रीजन ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो है इसका जो Q1 का रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टर नहीं है, जिन्होंने इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए डाला हुआ है कि भाई इसका रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मैं बेच के निकल जाऊंगा।
तो वैसे लोग जो है और ज्यादा हल्ला कर रहे हैं कि अभी जो है सो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद ये नीचे जाएगा या हो जाएगा। मैं मान करके चल रहा हूँ कि एक साल के अंदर, मैंने हमेशा भी बोला है कि ये शेयर यहाँ से कम जो है 2.5 गुना 3 गुना जो है मिनिमम वो दिखाएगा यहाँ से रैली 1 साल के अंदर में। काफी है मेरे लिए। आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो क्या रोज रोज जाकर के बैंक में रेट पता करते हो क्या कि भाई साहब आज मेरा पैसा कितना बढ़ गया, फिर अगले दिन जाके पूछो भाई साहब आज मेरा पैसा कितना बढ़ गया, तो आप वही मान के चलो कि आपने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया है। लेकिन अगर आप रोज रोज ऐसे देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना कि ऐसा कि सिर्फ आलोक इंडस्ट्रीज के साथ नहीं हो रहा है। मैं बहुत फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। ऐसा सिर्फ आलोक इंडस्ट्री के साथ नहीं हो रहा है कि ये 3% नीचे जा रहा है, नीचे गिर गया या 1 रुपया नीचे गिर गया। ऐसे बहुत सारे शेयर के साथ हो रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो इसी रेंज के हैं। मैं आपको दिखाऊंगा 28-30 रुपये से लेकर के 34-35 रुपये तक का जो इस लेवल के जो शेयर है, उसमें सब में ऐसा हो रहा है। मगर उसमें उतना हो हल्ला नहीं हो रहा है, इसमें उतना आलोक इंडस्ट्री में क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है, इस पे लोगों की नजरें टिकी हुई है। आज भारत और चीन के बीच में जो है डिस्प्यूट है, जो भी विवाद है, उससे ज्यादा न्यूज रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस को लेकर के आ रहा है। आप जब भी टीवी चैनल खोलिएगा तो भारत के जीडीपी के बारे में कोई नहीं बताएगा आपको। मोराटोरियम के कारण बैंक कितना डैमेज हुआ है या बैंक को कितना फायदा हुआ है, इस पे नहीं बताएगा आपको। पीएसयू बैंक की क्या हालत है, प्राइवेट बैंक की क्या हालत है, एनबीएफसी का क्या हालत है, कोऑपरेटिव बैंक का क्या हालत है, इस पर नहीं बताएगा आपको। आप जो चैनल खोलिए रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती, एनसीबी, सीबीआई, ईडी, इसकी बात होती है। क्यों? क्योंकि वो आजकल काफी ज्यादा हॉट न्यूज बना हुआ है। आलोक इंडस्ट्रीज के साथ भी यही है। कुछ लोगों ने इसको आलोक इंडस्ट्रीज का नाम इतना उछाल रखा है सारे शेयर में कि इस आलोक इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया है लोगों ने। वो सारे ट्रेडर हैं, इसके सहारे वो अपना जो है वो उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसके कारण इन्वेस्टर्स काफी पैनिक हो जाते हैं बेचारे इन्वेस्टर्स को जो है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहली बात तो क्या है कि अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आप इन्वेस्टर जैसा बिहेवियर रखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैंने लिया 5 रुपए आगे जाएगा या मैं Q1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा, देन यू आर नॉट एन इन्वेस्टर। आप अपने आप को भला रहे हैं कि आप जो है इन्वेस्टर है, एक्चुअल में आप ट्रेडर हैं। इन्वेस्टर्स का ऐसा बिहेवियर नहीं होता है। तो इसमें ट्रेडर्स जो हैं उन लोगों ने ज्यादा रायता फैला रखा है आलोक इंडस्ट्रीज में। और आप अगर देखेंगे आलोक इंडस्ट्री में आज भी आप देखिए तो 50% का डिलीवरी है, बाकी 50% तो भाई साहब इंट्राडे है। क्या है वो इंट्राडे? इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, वो सारे काम कर रहे हैं वो लोग। जरा सा शेयर ऊपर गया नहीं कि बस 10,000 शेयर खरीद लिया, अगर 50 पैसा भी ऊपर गया 10,000 बेच के निकल जाते हैं। चलो भाई साहब 5,000 रुपया तो हमको इसमें निकल गया, रोज का 5,000 रुपया बन गया। तो ऐसे कर करके और वो मोमेंटम बनाते हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, मेरा ये वीडियो हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए होता है, आई डोंट केयर ट्रेडर्स। वो आपको आलोक इंडस्ट्री में भी मिलेंगे, वो उजास एनर्जी में भी मिलेंगे, वो ऊर्जा ग्लोबल में भी मिलेंगे, वो आरकॉम में भी मिलेंगे, और ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट में भी मिलेंगे। मैंने तो ऐसा भी मेरे पास ब्लॉग है, इसका व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा है। यूनिटेक का भी लोगों ने ग्रुप बना दिया है। एक कॉक्स एंड केबल्स की क्या कोई कंपनी है उसका भी बना दिया। और आपको बताऊं 10 कंपनी जो सेबी जिसका ट्रेडिंग सस्पेंड करने जा रहा है उसमें यूनिटेक का भी नाम है, और इसका कॉक्स एंड केबल्स या जो भी उस कंपनी का नाम है उसका भी नाम है। लोग मेरे पास कमेंट जो है पहले कमेंट में पूछ रहे थे, ईमेल में पूछ रहे थे, सर यूनिटेक के बारे में कुछ बताइए, कॉक्स एंड केबल्स के बारे में कुछ बताइए। अरे यार, जो इसका ट्रेडिंग सस्पेंड होने जा रहा है क्यों उसमें पैसा लगाया तुमने? मगर लोग लगवा रहे हैं, यूनिटेक में लगाओ, इसमें लगाओ, ये करो। तो ऐसे लोगों ने मार्केट को खराब कर रखा है। आलोक इंडस्ट्रीज में कोई भी खराबी नहीं है, और आलोक इंडस्ट्रीज को ऐसा जो है सो बिहेव नहीं कर रहा है जैसे दूसरे शेयर नहीं कर रहे, मगर उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं। आप लोग ये बोलेंगे कि बहुत ज्यादा ये सिर्फ भाषण दे रहा है, असलियत तो ये है कि ये शेयर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो भाई साहब दूसरे भी ऊपर नहीं जा रहे हैं, उसमें तो लोग उतना हवा हल्ला नहीं मचा रहे हैं। आप मनी कंट्रोल में जाकर देख लो, उनके फोरम में जाकर के। अभी मैं दिखा रहा हूं, इसी लेवल का मैं शेयर दिखाऊंगा। ये आलोक इंडस्ट्रीज कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जिससे लोग परेशान है, ये इसका नेचुरल बिहेवियर है। डाउनफॉल हम इसको नहीं बोलेंगे। देखिए आप इसको दिखाता हूं, जागरण प्रकाशन 3850, आप ये देख रहे हैं, ये 28 का है, ये 38 का है शेयर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का रेंज मैंने लिया है। ये देखिए, ये भी देखिए, कल ये 3985 का था, आज ये 3885 का, 1 रुपया भी डाउन हुआ है। ये आप देख रहे हैं, अगर 1 रुपया ये डाउन है तो 1 रुपया ये भी डाउन है। सेम उसमें
इसका हिस्टोरिकल डेटा देखिए 3885 आप देख रहे हैं, आज इसकी क्लोजिंग है। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं आलोक में कि सर ये तो 28 से 30 के बीच में, 32 के बीच में ही घूम रहा है इतना दिन से। भैया 30 के आसपास टिका हुआ है पिछले 1.5 महीने से। इसका स्ट्रेंथ देखिए, इसको इतना पुश करने की कोशिश की जा रही है नीचे की ओर, फिर भी ये टिका पड़ा है। ये इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। नहीं तो अब तक पुराने जो हालात थे, अब तक ये 14-15 पर पहुंच गया होता, लेकिन अब ये कभी जाने वाला नहीं है उस पर। तो आपको मैं दिखा रहा हूं जागरण प्रकाशन, ये देखिए क्लोज 4885 का आज, और नीचे आप देखिए सॉरी 3885 का, ये देखिए 3885 8 सितंबर का है। 3985 3960 देखिए रोज का क्लोजिंग है। 40-40 फिर आ गया 39 पे, फिर आ गया 40 पे, फिर आ गया 39 पे, फिर आ गया 41 पे। आप देख रहे हैं ये जो है ये रेट फिर आ गया 40 पे। देखिए आप नीचे यहां देखिए, यहां फिर आया 40 पे, ठीक है। देखिए फिर आया है 38 पे, फिर आया है 37 पे। तो देखिए कितने दिनों से ये भी वही काम कर रहा है जो आलोक ने कर रहा है, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि एक बार आलोक को ही बदनाम करना है। उनको कोई ना कोई जो है, जो ट्रेडर्स होते हैं या जो इनको निगेटिविटी फैलाना है, या जिनके पास पेशेंस नहीं है, वो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। और वो बेचारे जो बोलते हैं ना मटका खेलना, या जो रेस कोर्स में जाकर के जो सट्टा खेलते हैं, वो नहीं खोल के वो गलती से शेयर बाजार में आ गए हैं, और यहां भी वैसे ही हरकतें कर रहे हैं। वो रातों रात उनको बनना है। तो देख लिया ना आपने, ये भी इतना दिन से वही उसी के आसपास घूम रहा है, मगर इसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किसकी होगी? तो आलोक की ही चर्चा होगी, क्योंकि आलोक में ही बुराई निकालना है लोगों को। आपने देखा होगा कि जब शादी ब्याह होती है तो बहुत सारे ऐसे मेहमान आते हैं जो आपके खुशी में शरीक होने के लिए नहीं आते हैं, वो कमी निकालने के लिए ढूंढते रहते हैं, किस चीज में कमी निकालूं। अगर उनको अच्छे से खाना खिला दो तो बोले अरे यार खाना तो खिलाया, मगर इसमें मिठाई कुछ रहता तो मजा आ जाता। अगर आप उसको रसगुल्ला दे दो अंत में खाना खाने के बाद, तो बोलेंगे अरे यार रसगुल्ला तो सब खिलाते हैं, कुछ रसमलाई वगैरह खिलाते तो बात अलग थी। वो भी अच्छे से खिला दो, बोलेंगे अरे यार रात को सोने के लिए इतना हल्का कंबल दे दिया, इतना पतला कंबल था कि काफी ठंड लग रही थी। मोटा कंबल दे दो, बोले यार इतना मोटा कंबल दे दिया कि गर्मी से मैं मर रहा था। यानी कुछ भी कर दो उनको चैन नहीं है। तो आलोक इंडस्ट्रीज में भी ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, उनको चैन नहीं है इस चीज को लेकर के। वो ये नहीं बोलेंगे कि भैया 1 साल के बाद देखो कहां जाएगा, नहीं, उनको कल के कल प्रॉफिट चाहिए। उन लोगों ने कर रखा है। तो देखो मैंने आपको, अब मैं दिखा रहा हूं TV18 का, आप देखिए ये क्लोज हुआ है 29.75 पे, कल ये था 30-20 पे, आप देख रहे हैं। तो इसको अगर मैं देखूं यहां से, तो 20-25-45 पैसा भी नीचे आया है। आप ये देखा TV18 ब्रॉडकास्ट, आपको पता है रिलायंस ग्रुप का ही है। अब आप देखिए ये 29-30 के आसपास का है। अब इसको देखिए 29-75, 30-20, 30-20, 30-80, 32, 31, 31, 33, ये देखिए नीचे की ओर आ रहा है, देख रहे हैं आप। फिर यहाँ 33, फिर 34, फिर 33, फिर 34, फिर 32, फिर 33, देख रहे हैं आप। ये भी 4-5 रुपए के अंतर में घूम रहा है, मगर इसके लिए लोग परेशान नहीं है। ये खराब नहीं है। आइए दूसरा शेयर मैं दिखाता हूँ, IIFL सिक्योरिटी। ये देखिए 37-30 आज क्लोज हुआ है, कल 38-60 का था, 1 रुपया 30 पैसा नीचे आया है, देख रहे हैं आप। अब देखिए इसका हिस्टोरिकल डेटा देखिए, आज का 37-30, 38-30, 39, 40, 40-50, 41-5, 41-60, 44, ये देख रहे हैं, ये नीचे क्यों आ रहा है, 46-43 देख रहे हैं, 42-40, फिर देखिए 39-40, फिर 40-40, ये देखिए ये भी 4-5 रुपए के अंदर में ट्रेड कर रहा है। जैसे आलोक है ना, घूम रहा है ना 33 और 34 से लेकर के वो 28-29 के बीच में, 5 रुपया के बीच में, उसी तरीके से ये शेयर भी घूम रहे हैं। और ये देखिए IIFL सिक्योरिटी में दिखा रहा था, ठीक है ना, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सब अच्छे शेयर्स हैं, इनकी चर्चा नहीं हो रही, इसमें उतना पैनिक नहीं है। NCC लिमिटेड देखिए 32-25, यहाँ 32-40 पे आज क्लोज हुआ है, कल 33-80 पे था, 1 रुपया 40 पैसा नीचे आया है। इसका देखिएगा आप, आज 33-80 पे क्लोज हुआ, 33-85, 34-85, 34-55, 33-70, 34, 36, 35, 36, देख रहे हैं 36, 36, 33, 33, ये भी अपने 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 प्राइस में ही ये हो रहा है। ये सब देखिए 17 अगस्त का रेट था, ये देख रहे हैं आप, ये भी उतना ही रेंज में हो रहा है। और जैसे ये बिहेव कर रहे हैं वैसे आलोक भी बिहेव कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, मगर लोगों ने क्या कर रखा है, उसका आटा गीला कर रखा है। पता नहीं कब गिरेगा, पता नहीं कब उठेगा, आलोक उठ नहीं रहा है, क्वार्टर रिजल्ट खराब आएगा, उसके बाद ये आएगा वो आएगा। अरे भैया अपने आप को आप इन्वेस्टर्स बोलते हो, पहले अच्छे से स्टॉक का ज्ञान तो रखो। ये नॉर्मल बिहेवियर है। आलोक में अकेला ऐसा नहीं हो रहा है कि 4-5 रुपए के रेंज में ऊपर नीचे जा रहा है, फिर भी वो टिका हुआ है। आप उसका पुराना हिस्ट्री उठा करके देखिए, इतने दिन में तो हालत खराब हो जाता था आलोक का। आइए अगले इसके बढ़ते हैं, ये देखिए नाल्को, नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, सोचिए अच्छी कंपनी। ये देखिए 34-70 पे क्लोजिंग है, कल 36-20 पे था, 1 रुपया 50 पैसे के आसपास का लगता है ये नीचे आया है, ठीक है। इसका देखिए आप,
34 70 36 20 36 37 37 37 35, ये देखिए 37 37 36 37 38, देख रहे हैं आप 39 38 36 35 35, देखिए 4-5 रुपए के रेंज में भी घूम रहा है काफी दिनों से। नालको अच्छी अच्छी कंपनी में दिखा रहा हूं। आइए मनाली पेट्रोकेमिकल्स, देखिए डेप थ्री कंपनी है, डेप थ्री कंपनी है, ये देखिए 2680 का क्लोजिंग है आज का, कल 2785 का था, 1 रुपया 5 पैसा ये भी नीचे गिरा है। सब मैं दिखा रहा हूं, 90 रुपया 1 रुपया इस तरीके से गिरा है, मतलब 90 पैसा 1 रुपया ऐसे गिरा है, 4.31% ये दिखा रहा है। खैर आप अगर यहां से आएगा तो 1 रुपया, यानी आलोक भी 1 रुपया गिर रहा है, 90 पैसा गिर रहा है, बाकी सारे शेयर भी 1 रुपया 90 पैसा 1.5 रुपया गिर रहे हैं। आलोक भी उसी रेंज में 4-5 रुपए के रेंज में इतना से ट्रेंड कर रहा है, ये भी जो है सो 4-5 रुपए के रेंज में सारे शेयर कर, अच्छे अच्छे दिग्गज शेयर, डेप थ्री शेयर, मनाली के पेट्रोकेमिकल जैसे शेयर, इसका भी मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए अभी वो रेट कितना दिखाया मैंने, 2680, नीचे देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप 2680, 2785, 4 सितंबर को था 2855, फिर 2690, फिर 2475, फिर 24 रुपया, फिर 24, फिर 2670, देख लीजिए यार। टाइम लगाओ, टाइम लगाओ। आप लोग जो इसको, बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं जो निगेटिविटी फैलाते हैं ना, आप पहले, आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट शेयर का बिहेवियर क्या होता है। और आज तो स्थिति माशाल्लाह इतनी अच्छी स्थिति है, पता नहीं आप वो जो 14 रुपए से 17 रुपए से 3 रुपए तक गया था, उस स्थिति में रहते तो पता नहीं कितने लोगों को सुसाइड करवा देते आप लोग। आइए अगले हैथवे केबल, देखिए अगेन इट इज अंडर अम्ब्रेला ऑफ रिलायंस हैथवे केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिए आज 33.10 पे बंद हुआ है, बल्कि ये प्राइस इसका तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ये देखिए आप, देखिए आप 33.10, 34.25, 35.75, 36.50, 34.50, 33, 35, 35, 35, देख रहे हैं, ये भी इसी रेंज में घूम रहा है हैथवे केबल। ये लेने के लिए लोग पागल हो रहे हैं, मगर आलोक के लिए पता नहीं क्या है। आइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बताइए इससे अच्छा मैं क्या एग्जांपल दूं। आपको पता है अच्छे से कि एचडीएफसी और कोटेक, और तीसरा नंबर है आईडीएफसी का एडुकेसी रेशियो में, जो इन्होंने जमा किया हुआ है उनके पास, आरबीआई के पास, इनसे ज्यादा किसी ने जमा नहीं किया हुआ है। ये देखिए 30.5, ये उसी का आलोक का जितना है ना 28.85, और वो आसपास उसी रेशियो में है ये 30 रुपया 5 पैसा। अब देखिए 30.30 क्लोजिंग है आज का, कल का क्या था 31.70, तो देखिएगा तो 1 रुपया 40 पैसा नीचे आया है ये। इसका आप देखिए डेटा 30.30 आज का है, कल था 31.70, परसों भी था 31.70, उसके आगे था 31.75, उसके पहले भी था 31.75, उसके एक दिन पहले था यानी 31 सितंबर को 31.40, फिर 32 रुपया, ये देखिए फिर 33 रुपया पे आ गया जो आज है, फिर 31.90, फिर 32, ये भी देखिए ये भी उसी रेंज बाउंड में, देख रहे हैं आप, ये भी उसी रेंज में 31 से 30 और 28 से 30, ये देखिए ये भी 3-4 रुपए के अंदर में ट्रेड कर रहा है। आलोक भी 4 रुपए के अंदर में, 5 रुपए के अंदर में ट्रेड कर रहा है। कहां से, जब ये सब नहीं कमजोर है स्क्रिप्ट, आलोक कहां से कमजोर हो गया भाई साहब? क्या कमी नजर आ रही है इसमें जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि अब इसको Q1 इसका खराब आएगा, उसके बाद लो ये को, अगर बाकी दूसरों शेयर का अगर ये उम्मीद रहे ना कि Q1 खराब रहेगा, बाकी दूसरे शेयर तो जमीन चाटने लगे, आलोक तो फिर भी टुका हुआ है। तो मेरे इन्वेस्टर्स भाई, जो आप लोग इसके अंदर आप लोगों ने लंबे समय के इन्वेस्ट किया है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर लोग आपको ज्यादा निगेटिविटी फैला रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, तो भाई अगर आपको बेचना है, लॉस बुक करना है या जो भी करना है, 7 दिन रुक जाओ भाई, 7 दिन के बाद इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, अगर आप निकलोगे तो तसल्ली होगी आपको कि हाँ कोई रीजन था निकलने का। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा आ गया फिर आप पछताओगे, तो ऐसा काम मत करो, बने रहो इस शेयर में। और एक Q1 ही जो लोग बोल रहे हैं ना कि रिजल्ट अच्छा नहीं है, Q1 ही अंतिम रिजल्ट नहीं है इसका, इसके बाद Q2 भी आना है, Q3 भी आना है, Q4 भी आना है। और कंपनी तो अब 70 से 80% में, तो मुझे सुनने में आ रहा है कि 80% कैपेसिटी पे काम कर रही है कंपनी। तो भाई जब दुख सहना था तब सह गए, और जब अब सुख का समय आ रहा है तो उस समय जो है सो आप घबरा कर निकल मत जाना, मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और बाकी लोग तो क्या करते हैं, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए रिलायंस आज 2103 रुपया पे ट्रेड कर रहा है, क्लोज हुआ है 2107 रुपया पे, देख रहे हैं आप। ये कुछ दिन पहले इसकी स्थिति क्या थी, मैं आपको एकदम पीछे ले जा रहा हूं, पीछे देखिए आप, ये देखिए जून में जब ये गिर रहा था, इसमें भी लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया था, 1497 रुपया तक का लो बनाया था इसने, 1497 का इसने लो बनाया था। उस समय पे काफी लोग निकल गए थे, भैया गया रिलायंस,
1550, 1700, 1800 से नीचे आ रहा है, गया गया गया। आज 1400 से रिलायंस जिन्होंने बेचा वो अब बैठ करके पछता रहे हैं बेचारे। 1497 बेचा था, आज देखिए हाई बनाया 2198 का, और आज रिलायंस आज भी जो है ये 2100 रुपया पे ट्रेड कर रहा है। 1400 से 2100 देखिएगा या 2198 देखिएगा तो लगभग 50% वहां से ऊपर आ गया। इतने बड़े शेयर में मतलब 2000 और 1500 के शेयर में अगर 50% का अगर आपको मिल जा रहा है 2 महीने के अंदर में, कितने दिनों में मिला है देखिए आप। ये 14, ये जून में था, 12 जून, तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, यानी अभी 3 महीना भी इसका नहीं हुआ है। अगर इसको 3 महीना भी मान के चलें तो 3 महीना में अगर 50% का ग्रोथ दे दिया तो और क्या चाहिए। लेकिन जिन जो है वो बोलते हैं ना कि इन्वेस्टर के खाल में ट्रेडर्स, जिन इन्वेस्टर्स के खाल में ट्रेडर्स से जिन लोगों ने लोगों को पैनिक बना करके और जो है सो शेयर को नीचे गिराया, आज वो लोग जो है सो राजा बन के बैठे हैं। जिन्होंने बेचा वो बैठकर पछता रहे हैं। तो आलोक इंडस्ट्री में भी आप वो गलती ना करें। मैं शुरू से इसके बारे में पॉजिटिव हूं, और मेरे ख्याल से अब आप लोगों का ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि भैया जब सब कुछ ठीक है, हमेशा आते हो बोलते हो कि यार पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है, तो शेयर गिर क्यों रहा है। जो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मेरे बारे में, तो आप लोग को मैंने बता दिया कि आलोक इंडस्ट्री इकलौता नहीं है। मैंने आपको ये इतना सारा एग्जाम्पल दे दिया। वो सारे शेयर हैं, सब 2 4 5 रुपया में घूम टहल के आ जा रहा है। आलोक इंडस्ट्री वही काम कर रहा है, तो फिर सब अच्छा आलोक इंडस्ट्री बुरा हो गया। तो ये इन चीजों से आप दूर रहिए। इन्वेस्टर ट्रेडर हैं तो भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपको जैसे ट्रेडिंग करना हो कर लीजिए, समझे। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये नीचे ऊंचा ऊपर के दाम पे बेच दो और अभी जो है सो नीचे आएगा तो और खरीद लो, ये भी 25-26 आएगा तो 25-26 पे और खरीद लो, फिर ऊपर पे भेजो। तो ये जो तुम बोल रहे हो ना यार, एक क्लियर कट ट्रेडर ही ऐसा बोलता है। इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं बोलता है कि नीचे खरीदो ऊपर बेचो, नीचे इन्वेस्टर्स एक बार इन्वेस्ट करता है 2 रुपया में और एक बार माल बेचता है 50 रुपया में। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर्स। दोज आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। तो ये ट्रेडर का फार्मूला और टेक्निक अलग होता है। जो आप ट्रेडर हैं, आपको जैसे मन करे हुए आप वैसे कीजिए, आपके लिए वीडियो नहीं है। जैसे पहले जब क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग होती थी तो सहवाग को या उसके पहले श्रीकांत को बोल दिया जाता था कि ये मीटिंग तुम्हारे लिए नहीं है, और बाकी लोगों को बताया जाता था कि आपको क्या रणनीति बनानी है। और श्रीकांत और इनको क्या नाम है, सहवाग को बोला जाता था भैया तुम सुनना कुछ मत, तुमको जैसे खेलना है वैसे खेलो। तो भैया ट्रेडर्स के लिए वीडियो नहीं है, आपको जैसे करना है आप वैसे कीजिए। लेकिन जो मेरे इन्वेस्टर्स भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम Q1 तक तो आप अपना शेयर मत बेचो किसी के कहने पे, और उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप बेचो। कम से कम आपके सामने एक बेचने का कारण तो होगा, अगर निगेटिव आया तो, और अगर पॉजिटिव आया तो टिकने का कारण तो होगा। मगर ये स्टॉक बहुत अच्छा है, 1 साल में कम से कम 2.5 गुना 3 गुना आपको इस स्टॉक से मिलेगा, ऐसा लगता है। इसी के साथ अब वीडियो फिर से लंबा हो गया होगा, गाली मत देना आप लोग। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, और आप लोग को इसके अंदर जो भी इन्वेस्ट करना है आगे या जो भी खरीदना है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि और खरीदो या इसको बेचो। इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या आप फंड मैनेजर से जरूर जो है सो कंसल्ट कर लें। और मेरा जो ईमेल आईडी है वो है stk.learning@gmail.com। और आप मुझे, मैं तो ये बोलूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे मेल कर दिया करें, क्योंकि होता क्या है कि आपका जो कमेंट होता है, मैं सोचता हूँ कि सारे कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ, लेकिन आप वो जो कमेंट का जो ट्रेल चलता है ना कि आपने कमेंट किया फिर मैंने रिप्लाई किया, फिर उस रिप्लाई का फिर आपने कमेंट किया फिर मैंने किया, तो वो मुझे सर्च करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप एक कमेंट कीजिए और उसके बाद अगर आपको वापस अगर दोबारा कमेंट करना हो तो दोबारा कमेंट मत कीजिए, मुझे मेल कर दीजिए, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है आपको रिप्लाई करना। और उसमें किसी का छूटेगा भी नहीं, मैं हर किसी को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा, रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा। तो मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप लोग अपने विवेक और अपनी बुद्धि से जो है सो डिसीजन लें। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।